हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कॉमिक्स माई लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। और अब हम पेश कर रहे हैं राज कॉमिक्स में आई फैंग कॉमिक्स। जो फैंग कॉमिक्स पत्रिका थी उसमें नागराज की एक कॉमिक्स निकलती थी, और आज हम उसी का कलेक्शन नागराज की कॉमिक्स का यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फैंग की कॉमिक, मुझे गर्व है। नागराज। बॉबी एक समझदार लड़का, आज काम आएगा जमा किया हुआ मेरा जेब खर्च ऐसी टाइम पे खर्च करना चाहिए। तड़ाक, पूरे 100 रुपये इतने ही चाहिए। मैंने सारी चिल्लर को दीदी से 100 के इस नोट से बदलवा लिया है। लावे 100 का नोट हमारे हवाले कर दे। नहीं, ओहो इसने तो मुट्ठी कस ली, ऐसे तो नोट फट जाएगा। मैं खुलवाता हूँ इसकी मिट्टी। छोड़, खोल मुट्ठी। कच आहा। नहीं खोलूँगा, नहीं दूंगा तो चाकू से कट दूंगा तेरी कलाई। सांय हिस 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 हिस। अरे सांप हिस। मेरा चाकू सांप तो ले गया, और दांत अब मेरी ठोकर ले जाएगी। ये तो नागराज है। आहा। धड़ाक। नागराज हूँ बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए तो मैं मुसीबत हूँ। क्या है तुम्हारी मिट्टी में? ये 100 का नोट है नागराज। तो फिर दे क्यों नहीं दिया इन्हें? अगर ये जान ले लेते तो भी नहीं देता नागराज। ये मेरे जेब भर के पैसे हैं नागराज। वो देखो हमारे मोची बाबा को कम दिखाई देता है। मैंने इन पैसे से उन्हें एक नई ऐनक दिलाने का वादा किया है। अगर ये रुपए मैं इन बदमाशों को दे देता तो फिर बाबा की नई ऐनक कहाँ से लाता। शाबाश दोस्त, मुझे तुम पर गर्व है। समाप्त। नागराज नॉवल्टी पेश करते हैं। नागराज सुपर राउंड धूप के 24 जिक्सा पजल्स। ये शानदार जिक्सा पजल्स जो उस जमाने में मिलते थे। अगली नागराज की कॉमिक्स आती है लापरवाह बच्चा। बाय मम्मी। अरे पर लंच तो छूट गया, मेरी बस ना छूट जाए। बेटे बेल्ट तो बांध लो। बस में बांध लूँगा मम्मी। आहा धाड़, मेरी बस। घबराओ नहीं, मैं पहुंचा दूंगा। नागराज तुम। नागराज, महीने में 10 बार मेरी बस छूट जाती है, उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। तुम जैसे लापरवाह बच्चों को नींद केवल छुट्टी वाले दिन सुबह जल्दी खुल जाती है, बाकी दिनों में नहीं। हाँ ये तो सच है। देर से उठने के कारण जल्दबाजी में तुम ठीक से नहा भी नहीं पाते, टूथब्रश भी नहीं करते। हाँ नागराज, कभी टाई भी ठीक से नहीं बांधते, कमीज के 2 बटन भी खुले तो सब गड़बड़ देर से उठने से है। हाँ नागराज। नागराज, मेरी निक्कर उतर गई। हाँ क्योंकि निक्कर ढीली थी और तुमने बेल्ट भी नहीं बांधी थी। नागराज ने सरपरस्ती फेंक कर निक्कर उठाई। लो शुक्र है तुम जल्दबाजी में चंडी पहनना नहीं भूले। हाँ नागराज। और ये देखो तुम्हारे जूते भी फीते खुले हुए हैं, इसी कारण भागते समय तुम सड़क पर गिरे थे। मैं समझ गया नागराज, सारी गड़बड़ देर से उठने में है। अगर मैं रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठ जाऊं तो सारी गड़बड़ ठीक हो जाएगी। शुक्र है कि मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई है। चलो अब तुम्हें स्कूल छोड़ दूँ। प्रतियोगिता नागराज बर्थडे पहेली। दबक गए बचने टेबल के लिए के विश हो फुंकार से नीचे। नागराज के बर्थडे पर बहुत मेहमान आए हैं। नागराज की अगली कॉमिक्स टिम्बर ट्रेल। महानगर की एक पर्यटन स्थल टिम्बर ट्रेलर में बच्चों को टिम्बर ट्रेलर में देखना बैठना बहुत अच्छा लगता था। बाई गॉड कितनी गहरी खाई है। मुझे तो इसमें इतना मज़ा आता है, अगर रोप वे टूट जाए तो और ही मज़ा आएगा। हा हा हा, तू अपनी काली जबान बंद रख मोटू के बच्चे। उसी पर ट्रिम्बर ट्रोल को लगा एक तेज झटका। ब्लैंक ये मेरी आइसक्रीम। वो ये क्या हुआ? लगता है रोप वे टूट गई, मोटू की नज़र लग गई। ऐसे ही बिना हिले पड़े रहो, कहीं हमारे हिलने से ट्रॉली ना गिर पड़े। जब तक मेरा आइसक्रीम पिघल जाएगी। रोप वे टूट गई। ट्रिप में टेरेस्ट्रियल में दहशत मच गई। रोपवे टूट गई, ट्रॉली किसी तरह तार में अटक कर रुक गई है। अब तो किसी भी ढलान पर ट्रॉली तीव्र गति से नीचे आएगी और ट्रॉली में मौजूद सभी बच्चे सही टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएंगे। इधर ट्रॉली में एक बच्चे ने खड़े होकर की चेष्टा की, मगर ट्रॉली इस तरह चमकाकर भूली झूली कि सभी की चीखें निकल आई। नहीं, तुम हिलने की कोशिश मत करो सावण, कहीं मोटू के वेट से ट्रॉली नहीं टूट जाएगी। ये मोटू के वेट से ही तो टूटी है। मोटू के बच्चे को नीचे धक्का दे दो। नहीं, हम क्या करें, हम कैसे बचेंगे? और का आइसक्रीम बचाने वाला वहाँ आ पहुँचा था।
नागराज की कलाई से छूटी सर्प निकली, सर्प रस्सी, और नागराज नाग रस्सी को उड़ता हुआ नागराज टिम्बर ट्रेल तक जा पहुंचा। बच्चे फर्श पर बैठे हैं, ट्रॉली हिलने से घबरा रहे होंगे सब। नागराज ने बच्चों को पुकारा, आओ बच्चों, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। ट्रॉली का दरवाज़ा खोलकर एक एक करके सावधानी से बाहर आओ। अरे हमारी मदद के लिए नागराज आया और हमें बाहर आने को कह रहा है। पहले मैं जाता हूँ, वरना मेरे वेट से ट्रॉली पूरी तरह से टूट जाएगी और सब मारे जाएंगे। इसे ही जाने दो, जा मोटू। नागराज, मैं छूट तो नहीं जाऊँगा। तब नागराज, नहीं बच, घबराओ नहीं, तुम सबका पर तुम्हें अपना वेट कम करना चाहिए। और तब नागराज एक एक करके ट्रॉली में फंसे बच्चों को निकालकर उन्हें सुरक्षित स्टेशन तक पहुंचाने लगा। फिर आखिरी बच्चे को जैसे ही नागराज ने ट्रॉली से बाहर निकाला, ट्रॉली एक झटके से सरकती चली गई और जबरदस्त आवाज़ के साथ नीचे स्टेशन से टकराकर चकनाचूर हो गई। भड़ाक। मगर बच्चे अब सुरक्षित थे। नागराज, अगर तुम ना आते तो हमें से कोई नहीं बच पाता था। अरे पर मोटू कहाँ गया? नागराज, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेने गया था, पर तुम्हें आइसक्रीम छोड़ देनी चाहिए। छोड़ दूंगा नागराज, ये वाली खाने के बाद। हाँ, ये मोटू कभी नहीं मानेगा। अच्छा बच्चों, गुड बाय। समाप्त। नागराज पजल, स्नेक में सर्प भूल भुलैया। अगला है नागराज का गुड फ्राइडे। नागराज, दो शैतान बच्चे, ओनी मोनी। आज गुड फ्राइडे है, स्कूल की छुट्टी। टाइम कैसे पास हो मैं बताता हूँ। छनाक, वाह खूब मजा आएगा। छनाक, वो शीशा मैं तोड़ूंगा। भागो, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तड़ाक, उसे मैं आउट करता हूँ। आउट। भागो, पेड़ पर पके आम है, मैं भी गुलेल मार कर नीचे गिराता हूँ। आम नहीं टूटा, तो फिर पत्थर कहाँ गया? यहाँ। तड़ाक। उफ। उफ। नागराज, नागराज गिर गया। नागराज, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ नागराज, हमें अपने सांप से कटवा देगा। भागो। ठहरो। नागराज, ओनी मोनी सबको परेशान कर रहे हैं, इन्हें सजा दो। नागराज, हम तो गुड फ्राइडे की छुट्टी मना रहे थे। ओनी मोनी, तुम पेड़ पर पत्थर क्यों मार रहे थे? आम तोड़ने के लिए नागराज। अगर इनका फेंका पत्थर पेड़ पर लगता तो क्या होता? इन्हें आम मिल जाते नागराज। यानी पत्थर खाकर भी इन्हें, भी पेड़ इन्हें फल देता है, तो फिर मैं इंसान होकर भी इन प्यारे बच्चों को सजा क्यों दूँ? क्यों प्यारे बच्चों? नागराज, हमें माफ़ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुबह खा नागराज, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। आज गुड फ्राइडे है, आज के दिन तो तुम्हें अच्छे और भलाई के काम करने चाहिए। हम करेंगे नागराज। समाप्त। नागराज पजल, टैप इज ट्रिक। अगली कॉमिक्स है नागराज की, सूखा कुआं। एक पिकनिक स्पॉट पर सभी बच्चे यहीं खेलेंगे और कोई उधर कुएं की तरफ नहीं जाएगा। ओके मैडम। लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले थे? मैंने कुआं कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं। तो फिर चलकर देखते हैं, चलो। हेलो। कुएं को देखकर हैरान हुए हुए बच्चे। उस समय और भी हैरान हो गए जब कुएं से आवाज़ आई, हेलो। कुएं की आवाज़, अंदर से आवाज़ आ रही है। लगता है कोई कुएं में है, कोई बेचारा कुएं में गिर गया होगा। तुरंत ही हमें उसे बाहर निकालना चाहिए। हाँ, तुरंत ही बच्चे उस कुएं में जाने का इंतजाम किया। नीचे, और यहाँ तो कोई नहीं है। तो ये आवाज़ किसकी थी? तभी आई, ची 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 ची, चूहे, ची 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 ची। वही माँ, ये चूहे तो हमें खा जाएंगे। मम्मी बचाओ, पापा बचाओ। उन बच्चों को बचाने वाले मम्मी पापा तो नहीं आए, लेकिन आ गया नागराज। नागराज, तुम हमें बचाने आए हो? हाँ। और साथ ही यह बताना हो कि सूखे कुएं में उतर कर जो गलती की थी वह खतरनाक भी हो सकती थी। असल में कुएं में कोई नहीं था, वह तुम्हारी अपनी आवाज़ गूंजी थी जो कुएं की दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थी। जैसे सुनकर तुमने अनुमान लगाया था कि कुएं में कोई है। अब ऐसा कभी मत करना और हमेशा अपने टीचर का कहा मानना। हम प्रॉमिस करते हैं नागराज। समाप्त। कॉमिक्स प्रस्तुत करते हैं बाल मासिक पत्रिका फैंग 11 नागराज अनाड़ी बोनी। पृष्ठ संख्या 68, मूल 10 रुपये। नवंबर अंक। वहाँ में अपनी पुस्तक बेचने पास उपलब्ध ना मिलने पर हमें लिखें। राजा पॉकेट बुक्स 330 पुरानी दिल्ली 84। फ़ोन 700/1410। अगली कॉमिक्स है नागराज की, चिड़ियाघर। सेंट जोसेफ स्कूल में बच्चों का दल चिड़ियाघर देखने पहुंचा था। वो देख कपिल वनमानुष, तुझे रोज देखता नहीं क्या? तभी भूमि भूमि रोमांचित होकर चीख पड़ी, अरे देखो हाथी, हाथी गन्ने खा रहा है। कमाल है, हाथी उधर है और हाथी का बच्चा इधर, इसे भी गन्ना खिलाओ। हाँ हाँ, ये
कपिल, तुम्हें अपने दोस्तों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तो फिर क्या मैं मगरमच्छ का मजाक उड़ाऊं? हा हा। तभी सबके देश के होश उड़ गए। बाप रे, पिंजरे से निकल आया तो क्या होगा? होगा क्या, मैं उसे वापस अंदर धकेल दूंगा। हा हा कर। और ये देखो, मैं इसके लिए मीट का टुकड़ा लाया हूँ। शेर अपना शिकार खुद करता है। चिड़ियाघर के जानवरों को जिंदा शिकार नहीं दिया जाता बेवकूफ़। ये देख, शेर मेरा वाला मीट खाएगा। नहीं कपिल, कपिल रुक जाओ, शेर के पास मत जाओ, तुम सब डरपोक हो। ये ले, वाह वाह, घर। शेर के पंजों से प्रहार, मीट का टुकड़ा बाड़े में गिरा और कपिल ने जल्दी ही हाथ खींच लिया। कपिल ने गर्व से भरा वापस लिया। देखा मेरा कमाल? तुमने तुम में से ही किसी ने तुम में से है किसी में ऐसी हिम्मत? कपिल, जानवरों का कोई भरोसा नहीं होता, तुम्हें ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। मगरमच्छ इधर है। बेवकूफ़, आदमी से सभी प्राणी डरते हैं। कपिल देखो मगरमच्छ, वाऊ। कपिल ने कंकड़ उठाकर कपिल ने कंकड़ उठाकर मगरमच्छ से फेंके। ये तो हिल भी नहीं रहा। ये सबसे ज़्यादा आलसी प्राणी होता है। तुमने देखा, मैं अंदर जाकर इसे छू कर वापस आऊंगा, इसे पता भी नहीं चलेगा। मगर कपिल के कदमों के आहट ने मगरमच्छ को जगा दिया। कर्र क्लिक क्लिक। उस शिकार को सामने पाकर दोनों मगरमच्छ कपिल पर टूट पड़े। ओह नहीं, मुझे भागना चाहिए। कपिल भाग। तभी हड़बड़ाहट में कपिल गिर गया। आहा। सभी बच्चों की सांसें थम गई। मगरमच्छ कपिल को खा जाएंगे। लेकिन तभी सर आ गए, सर पी सर। मगर नहीं, साए हिस पुस पुस। और दबोचते चले गए उन दोनों मगरमच्छ के जबड़े। सांप कहाँ से आ गए? हिस पुस। सांप लेकर आया था नागराज। ये तो नागराज है, बच्चों का दोस्त। तुम्हारा कसूर नहीं है। फिर भी मैं एक शैतान को, बच्चे को तुम्हारा भोजन नहीं बनने दूंगा। अब नागराज कपिल को लेकर ले उड़ा। देखा तुमने अपनी नादानी का परिणाम? मैं शर्मिंदा हूँ नागराज। जानवर भी इंसानों के दोस्त होते हैं। इन्हें जब तक न छेड़ा जाए ये आक्रमण नहीं करते। इन्हें बेवजह तंग नहीं करना चाहिए। हमें ये बात हमेशा याद रखेंगे नागराज। गुड बाय नागराज। आप कितने बुद्धिमान हैं। नागराज की अगली कॉमिक्स, नन्हा ड्राइवर। आज बॉबी की छुट्टी का दिन था। स्पीड, वाह क्या फिल्म थी। हीरोइन फ्लाईओवर पर बस कैसे खुदाई थी। फिल्म तो हो गई, पर पढ़ाई का क्या होगा? हम तो पढ़ाई का बहाना करके यहाँ आए थे। आज पढ़ाई भी छुट्टी है। गुड्डी, और साइकिल? आज साइकिल की भी छुट्टी। आज हमारे क्योंकि आज मेरे हाथ में है चाबी। चाबी? ये कार की चाबी है बेवकूफ़। शोर मत कर, मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो चाबी हाथ से जाएगी। हे। बॉबी कार बंदूक से छूटी गोली की तरह छूट निकली और आ गई सड़क पे। बॉबी संभल कर कार चला, आगे सांड है। तू डरपोक है, तूने कभी ड्राइविंग की है? बॉबी संभलो, आगे जगह पर कसेंगे, बच्चे सड़क पार कर रहे हैं। हाँ हाँ, तू भी बहुत डरता है। गुड्डी। बॉबी, रेड लाइट को जंप ना करना। अरे ये ले, अरे लापरवाह बच्चे। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने अपनी मोटरसाइकिल पीछे दौड़ा दी। ओह नो, ये बच्चे तो कार को फ्लाईओवर पर जा रहे हैं, जो भी आधा भी बनाए। मुझे इन्हें रोकना होगा। मगर दुर्भाग्य, उसी वक्त ट्रैफिक इंस्पेक्टर की मोटरसाइकिल का टायर फटाक से साथ फट गया। हम मोटरसाइकिल सड़क पर रुक गई। ओ माय गॉड, बच्चों की मदद करना। बॉबी ने कार की गति में कोई अंतर नहीं आने दिया। अब देखना मेरी कार फ्लाईओवर को जंप कैसे करके दूसरी तरफ पहुंचेगी। भैंस चीख पड़ी। ये क्या है, फ्लाईओवर टूटा हुआ है। ओ गॉड, उसे रोको। बॉबी, कार रोक, जल्दी रोक, ब्रेक लगा। तुम तुम बेटा ही डर बेकार ही डर रहे हो। फिल्मों में तो हीरो ऐसे फंस को देता है, तो मैं कार नहीं कुदा सकता? नहीं, तू कार रोक बॉबी, वरना कार में जाएंगे। कार नीचे नहीं गिरेगी, तुम देखते जाओ। बच्चों के होश उड़ गए। बच्चों का नीचे गिरना निश्चित था। कार में मौजूद सभी बच्चों की जिंदगी खतरे में थी। लेकिन यह क्या? उसी पल सरसराते गए बीसियों सांप। शू सा शू सा। सांप कहाँ से आए? सरसराते फुंकारते सांप निकल रहे थे नागराज की कलाई से। कार को फौरन न रोका गया तो सभी बच्चे मारे जाएंगे। नागराज की कलाइयों से छूटे सर पे एक दूसरे के जाल बुनते चले गए। इस कलाई इस कार को अब एक ही तरीके से रोका जा सकता है, और वो तरीका था ये, धम पाहा। कार तेज झटके के साथ रुकी। नागराज ने बच्चों को कार से बाहर निकाला, और तब बच्चों के हाथ उसकी तो उसे पता चली। तो तुम हो नन्हे ड्राइवर, जिन्हें इतनी छोटी उम्र में कार चलाने का दुस्साहस दिखाया। आप फिल्म के झूठे एक्शन और धोखा खाकर अपने साथ साथ में फ्रेंड्स की जानें खतरे में डाल दी। मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा नागराज, और हम कभी भी ऐसे ड्राइवर की कार में नहीं बैठेंगे नागराज। प्रॉमिस प्रॉमिस नागराज। अगली कॉमिक्स है नागराज की वर्ल्ड रिकॉर्ड।
किसे अच्छा नहीं लगेगा कि उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बुक में उसका रिकॉर्ड में दर्ज हो, मगर रिकॉर्ड बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। मैंने भी सोच लिया अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवाने के लिए रिकॉर्ड बनाऊंगा। मैं महानगर के सबसे ऊंचे टावर पर चढ़ूंगा। मैं 30 दिन तक इस टावर पर चढ़ा रहूँगा और मुझे कोई ज़बरदस्ती ऊपर आकर न उतारे। इसके लिए ज़रूरी है कि मैं जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाऊँ पीछे की सीढ़ियों के नट खोलकर सीढ़ियाँ हटाता जाऊँ। अरे मेरा बैग उफ गिर गया। मेरा 30 दिन का खाना, ग्लूकोज, पानी और गर्म कपड़े उसी बैग में थे और अब मैं नीचे भी नहीं जा सकता। अब तो रिकॉर्ड बनाना ही पड़ेगा। और अगले ही पर समाचार पूरे महानगर में फैल गया। वो अपना नाम प्रशांत बता रहा है। प्रशांत 5वें दिन तक पत्रकार टीवी वालों की भीड़ वहाँ लग गई। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। 30 दिन तक भूखा प्यासा कैसे रहेगा। उसके पास सेल्यूलर भी है। टावर की सीढ़ियाँ भी उसने तोड़ दी हैं और टावर की ऊंचाई के कारण फायर ब्रिगेड की स्काई लिफ्ट भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, पर हेलीकॉप्टर पहुँच जाएगा। इधर पुलिस ने धमकी दी है कि अगर हेलीकॉप्टर के जरिए उसे उतारने की कोशिश की गई तो वो नीचे कूद जाएगा। धमकी दी है। कोई पहुँचे ना पहुँचे, मगर नागराज को तो उस तक पहुँचना ही था। ये तो आत्महत्या पर उतारू है। अगर मैं सरपरस्ती पर झूलता हुआ पहुँच जाऊँ तो उसे नजर आ जाऊँगा। मैं टावर पर रेंग रेंग कर उस पर पहुँचूँगा और पहुँच जाऊँगा इस लड़के प्रशांत तक। ओह नो, ये तो बेहोश पड़ा हुआ है। ये भूख प्यास से बेहोश हो गया लगता है। अब ये बच जाएगा। नागराज तुम ही से बचा सकते थे। वो नागराज है तो सब ठीक है। नागराज रेंग कर दीवार पर चढ़ सकता है। अगली कॉमिक्स नागराज की आत्मविश्वास। मेरे जासूस सर्व का टेलीपैथिक संदेश। कोई आत्महत्या करने वाला है। और ठहरो, आत्महत्या का अर्थ है नाना नागराज, जीवन ईश्वर की देन है। इसे नष्ट करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। कहना आसान है पर जिस पर बीतती है वही जानता है। सबक ठिगनेपन की व्यथा तुम क्या जानो। कैसे मेरा अपमान करते हैं लोग। मुझ पर हंसना सब अपना हक समझते हैं। लड़कियां मुझे जोकर समझती हैं। मेरा जीवन एक मजाक बनकर रह गया है। मुझे इसे कुछ देना पड़ेगा। सम्मोहन के साथ आत्मविश्वास का तगड़ा डोज। दोस्त, आदमी बड़ा कस से नहीं अपने काम से होता है। अपनी गलत सोच को बदलो। नागराज ने अपनी आंखों में देखा और उसकी आंखों में देखा। याद रखो, नेपोलियन ने भी ठिगना था और उस पर स्वर्गीय प्रधानमंत्री शास्त्री जी तुम्हारी तरह ठिगने थे। बस फिर हट जाओ। ओए सामने, मैं मेरे पैरों तले कुछ चला जाएगा। ओए तेरी। नागराज देख रहा था। साएं, लगता है मैंने ज़्यादा ही आत्मविश्वास भर दिया। कम करना पड़ेगा। समाप्त। अगली कॉमिक्स नागराज की सर्कस। सर्कस का नाम सुनते ही जमा पर किस बच्चे का मन उसे देखने को नाराज चढ़ जाएगा। पर आज का जो शो कुछ विशेष था और उस पर नाग सम्राट नागराज भी यह शो देखने आया था। वाह, नाग सर्कस का हर आइटम बहुत मज़ेदार था और भालू ने साइकिल चलाकर बच्चों का मन मोह लिया। और फिर नन्हे चिंपांजी की तार में मोटरसाइकिल चलाई तो बच्चों के मुंह से रोमांच निकल आया। वाओ। रिंग मास्टर में खूंखार शेर के जबड़े में सिर डालकर सहम गए बच्चे। मार्वलस। तब आया मदमस्त गोलू हाथी। उसके फुटबॉल का खेल देखकर बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। थम। वाह, गोलू ने वासु का मुंह भी फुटबॉल की तरह सुझा दिया। वासु का चेहरा तमतमा उठा। इस गोलू हाथी को मजा ना चखाया तो मेरा भी नाम वासु नहीं। वासु ने अपना बदला ले लिया। तड़ाक। पत्थर की आंख गोलू की आंख पर लगी और चिंगार उठा हटी। फटाक। ओ नहीं, गोलू को पत्थर किसने मारा। फटाक। चिया। क्रोधित होकर बेकाबू हो गया गोलू। गोलू दर्द से पागल हो गया। क्रिया। ओह, ये तो हमारी ओर ही आ रहा है। भाग आ रहा है। दर्शकों में भगदड़ मच गई। हाथी कुचल डालेगा। भागो भागो। भगदड़ का हमेशा परिणाम हमेशा खतरनाक होता है। वो मेरी बच्ची। अरे वासु की बहन अंशिका आंटी के हाथों से छूट गई है। मदमस्त गोलू तो जैसे सब कुछ तहस नहस कर देने को उतारा था। मेरी बच्ची को बचाओ। नागराज कुछ करो। नागराज की कलाई से सब छूटे। हाथी क्रोध को शांत करना आसान होगा पर मैं गोलू को बच्ची के प्राणों के साथ नहीं खेलने दूंगा। साए साए। नागराज ने सांप के हाथी को चलते चले गए और गोलू का हाथ पर बता वहाँ। और जल्दी करो, बच्ची को उठा कर ले जाओ। मेरी बच्ची। नागराज ने गोलू पे छोड़ी हल्की विस्फंगार। ये विस्फंगार इसे मूर्छित कर देगी और ये जब होश में आएगा इसका
उत्पाद रुक चुका होगा। नागराज आज कई जानों को बचा लिया। हाँ नागराज, वरना ना जाने कितनी जानें चली जाती। नागराज मुझे माफ़ कर दो, ये सारी गड़बड़ मेरी शैतानी कारण हुई है। मेरे ख्याल से तुम्हें सबक मिल गया होगा, ऐसी शैतानी से दूर रहना ही ठीक है जिससे किसी का अहित होने की आशंका हो। तब नागराज ने विदा ली। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। वह सर्कस का शो सबसे रोमांचक रहा। नागराज के सर्पों का कमाल भी हमने देख लिया। तो दोस्तों यहीं पे फैन की ये नागराज की कॉमिक्स ख़त्म होती है। आपको ये अच्छी लगी हो कॉमिक्स तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और कॉमिक्स हम प्रस्तुत करते रहें। धन्यवाद।